गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज दिल्ली के छतरपुर में भाटी सेंटर पर बाबा जी और हजूर जी ने संगत को खुली कार में दर्शन दिए और बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। साध संगत जी, आज हजूर जी ने भी संगत के साथ सवाल का जवाब दिया और आज बाबा जी की कृपा से मुझे और मेरे परिवार को भी भाटी जाने का और बाबा जी के दर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ। आज बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर 9:25 पर आ गए थे और जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आए तो संगत ने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। आज बाबा जी पहले से काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रहे थे। सत्संग कर्ता जी ने 9:30 सत्संग शुरू कर दिया और 35 मिनट के सत्संग के बाद कुछ शब्द गाए गए और उसके बाद बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। एक बच्ची ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम बच्चों का भी बहुत मन करता है कि हमें भी नामदान मिल जाए, लेकिन अभी हमारी उम्र नामदान लेने की नहीं हुई, तो हम अपने आप को कैसे समझाएं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, हर चीज़ का एक वक्त होता है। आजकल के बच्चे हर चीज़ में जल्दी करने लगते हैं और फिर बाद में उनसे संभाला नहीं जाता। जब आप लायक हो जाएंगे तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है और मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो इस सवाल पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा था कि जब तू लड़कियों को देखता है तब तेरा मन लग जाता है। तो इस जवाब पर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर आगे बाबा जी ने इस बच्चे को बड़ी ही अच्छी शिक्षा देते हुए समझाया कि बेटा, मन लगे ना लगे हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आज पढ़ाई में मेहनत कर लेंगे तो आगे सारी उम्र मौज करने के लिए मिलेगी, और अगर आज मौज मेला करेंगे तो आगे चलकर दूसरों का मोहताज बनना पड़ेगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं 2 साल से नीट की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। साध संगत जी, नीट का पेपर डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए एडमिशन देने के लिए दिया जाता है। तो जब लड़की ने इस बारे में बाबा जी से पूछा तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें किसी भी सूरत में हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत करने वालों के साथ मालिक हमेशा होता है और एक न एक दिन कामयाब कर देता है। इसलिए आप हिम्मत ना हारें और कोशिश करते रहें। फिर यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, गुस्से से तो बात हमेशा बिगड़ती है। गुस्से में इंसान ना जाने कैसे कैसे डिसीज़न ले लेता है, इसीलिए हमें हमेशा नरम स्वभाव रखना चाहिए। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा सवाल आपसे नहीं हजूर जी से है। लड़की ने पूछा कि बाबा जी, आप हजूर जी से पूछकर बताओ कि उन्हें दिल्ली आईआईटी में एडमिशन कैसे मिल गया था, क्योंकि मैं तो बहुत तैयारी कर रही हूँ और हर बार रह जाती हूँ। तो इस सवाल पर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी और बाबा जी और हजूर जी भी ज़ोर से हंसते थे। फिर बाबा जी ने साथ में बैठे हजूर जी के कान में इस सवाल को पूछा तो हजूर जी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगती है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं नेपाल से हूँ और मुझे आपसे नामदान लेने की बड़ी इच्छा है। तो बाबा जी ने कहा कि आप बड़ी खुशी से ले सकते हो, जब नामदान होंगे तो ज़रूर आ सकते हो। फिर इस नेपाल वाले भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं आपको 2 लाइन शब्द की सुनाना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। इस भाई ने बड़े ही प्यारी आवाज़ में शब्द सुनाया, मीत लगी तुम नाम की। शब्द सुनकर सारी संगत मोहित हो गई थी।
फिर इस भाई ने कहा कि मेरी पत्नी और मुझे नामदान की बख्शिश करना। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो कोई मेरा गला दबाने लगता है। तो बाबा जी ने समझाया कि वो काल है, इसलिए आप भजन सिमरन करते समय अगर बीच में उठ जाओगी तो काल को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए आप किसी भी सूरत में भजन सिमरन को बीच में ना छोड़ें। फिर यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, बचपन से ही कोई मेरा गला दबाता है तो मैं क्या करूं। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू अपने पति का गला दबा लिया कर। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगती है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बुक स्टॉल पर भाई गुरुदास जी की बुक नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि वो तो अवेलेबल है। तो ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, बुक तो है लेकिन उसमें शब्द नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर यही भाई आगे कहने लगा कि बाबा जी, मेरी दो बेटियाँ हैं, मुझे दोनों की भविष्य की और पढ़ाई की चिंता सताती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपकी चिंता करने से जो होना है वो तो तब भी होकर ही रहेगा, इसलिए आप घर का माहौल जब ठीक रखेंगे तो दोनों बेटियां अपने आप पढ़ाई में अच्छी बनेंगी, बाकी आप मालिक पर छोड़ दो। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैंने कई बार सवाल जवाब की पर्ची डाली लेकिन मेरा नंबर कभी नहीं पड़ा, और आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे भाई ने कहा कि तू मेरे नाम से पर्ची डालना और बाबा जी से मेरा एक सवाल करना। फिर इस लड़की ने बाबा जी से अपना सवाल पूछा। लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरा भाई अजीब सी बात करता है। तो बाबा जी ने जब पूछा तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरा भाई कहता है कि मैं बाबा जी बनूंगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए, इसमें अजीब या गलत बात क्या है। लड़की ने इस सवाल पर भी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। फिर एक बीबी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए ही बाबा जी से सवाल करने लगी। बीबी कहने लगी कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका बख्शा। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आप मुझे सेवा और सिमरन में हमेशा लगाए रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यहाँ जितने बैठे हैं सवाल किसी के पास नहीं है, लेकिन वो सब बात करने का मौका ढूंढते हैं और कोई ना कोई सवाल लेकर आ जाते हैं। जो भजन सिमरन करते हैं उनको सारे सवालों के जवाब अपने अंदर ही मिल जाते हैं। ये बीबी लगातार बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और सेवादार बीबी इसको रोने से रोक रही थी। फिर ये बीबी कहने लगी कि बाबा जी, आप बहुत अच्छे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब ले लो, घर ज़मीन पैसा सब ले लो, लेकिन मुझे सेवा और सिमरन करने से कभी दूर ना करना। मेरे पति और बच्चों को भी अपनी ओर लगा दो। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब हम किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो क्या ये भी परमार्थ ही कहलाता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अभी हमारी अवस्था नहीं है कि हम प्रेम का मतलब समझ सकें। हम प्रेम तो करते हैं लेकिन बांटना नहीं चाहते। सच्चा प्रेम तो वो है जहाँ चाहत नहीं होती। फिर एक लड़की ने बाबा जी से स्वर्ग और नर्क के बारे में सवाल किया। लड़की ने इंग्लिश में पूछा था, जिसका मैं आपको हिंदी अनुवाद सुना रही हूँ। लड़की कहने लगी कि बाबा जी, जब हम मर जाएंगे तो क्या आगे सच में स्वर्ग और नर्क होते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, स्वर्ग और नर्क हम अपने कर्मों से बनाते हैं। कर्म अच्छे करेंगे तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी, बुरे करेंगे तो नर्क बन जाएगी। फिर एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरा बेटा पूछता है, जो सेवादारनियाँ होती हैं वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती हैं और हमारे देश में सफ़ेद कपड़े विधवाएं पहनती हैं। मेरा बेटा पूछता है कि बाबा जी, सेवादारों को सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए क्यों कहते हैं। तो बाबा जी ने कहा
कि बेटा, क्या मैंने कभी कहा कि सफ़ेद कपड़े पहनकर ही सेवा पर आना है? हम पता नहीं क्यों कपड़ों में रूहानियत ढूंढने लगते हैं, या फिर आप लोग इसलिए सफ़ेद कपड़े पहनते हो क्योंकि मैं सफ़ेद कुर्ता पहन कर आता हूँ। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, आज के सारे लोग मोबाइल में सबसे ज़्यादा समय ख़राब करते हैं। आज हम एक परिवार में रहकर भी एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर पाते। तो मेरा ये सवाल है कि सब कहते हैं कि जिस चीज़ से ज़्यादा लगाव हो जाए, अंत समय में इंसान को वही चीज़ दिखाई देने लगती है। तो बाबा जी ने पहले तो हंसते हुए कहा कि अगर ऐसा हाल रहा तो अंत समय में सारे मोबाइल ही बन जाएंगे। ये उन पर संगत हंसने लगती है। फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, हम सबको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बच्चा अगर पूरा दिन खेलेगा तो वो पढ़ाई कब करेगा? ऐसे ही हमें हर चीज़ का एक टाइम फिक्स करना चाहिए। आज मोबाइल हमारी ज़रूरत तो है, लेकिन हम मोबाइल के मोहताज बन गए हैं, और ये बात बिल्कुल गलत है। मोबाइल को ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए साथ संगत जी। इसके बाद बाबा जी और हजूर जी स्टेज से चले गए, और 10 मिनट के बाद फिर से ओपन कार में संगत के बीच संगत को दर्शन देने के लिए आए। आज दिल्ली सेंटर में 1.5 लाख के आसपास संगत थी, और बाबा जी ने सारी संगत को दर्शन देने में 35 से 40 मिनट का टाइम लगा दिया था। इसके बाद संगत पंडाल से बाहर जाने लगी, और पंडाल के गेट पर संगत को प्रसादी भी दी गई, और संगत ने आज अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा डाली। साथ संगत जी, जो संगत दिल्ली बाबा जी का सत्संग सुनने जा रही है, उनसे एक ही विनती है, सुबह 6:30 से पहले सत्संग घर पहुंच जाएं, नहीं तो आप जाम में फंस जाओगे। आज मैं सुबह 5:30 बजे अपने घर से निकली थी, और 6 बजे हम सेंटर के अंदर पहुंच गए थे। लेकिन बाद में जब कुछ संगत से मैंने पूछा तो उनका कहना था कि वो सेंटर के बाहर तो 7 बजे तक पहुंच गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जाम होने के कारण उन्हें 1 से 1.5 घंटा ट्रैफिक में ही इंतज़ार करना पड़ा था। और संगत से दूसरी विनती ये भी है कि संगत अपने कीमती सामान और अपने पर्स का भी खास ध्यान रखें, और गहने मत डाल के जाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।